हेलो सो नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों उम्मीद है कि अपकमिंग एग्जाम के लिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हाँ जी, अपकमिंग एग्जाम कौन कौन से हैं? यूजीसी नेट दिसंबर में है, उसके बाद जनवरी में डेट्स आ गई हैं केवीएस और एनवीएस की भी, ईएमआरएस का भी जल्दी होने वाला है। तो कुल मिला के एक और टॉपिक अपने कंटेंट में ऐड कर लीजिए, Q2 जीडीपी ग्रोथ। अब ये जो डाटा है ये ऑथेंटिक डाटा है, पब्लिश किया है MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन का ये डाटा है। तो ऑथेंटिक डाटा होने के साथ साथ जब भी कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट रहता है या पॉजिटिव चीज होती है इकोनॉमी में, तो गवर्नमेंट का मेन टारगेट रहता है कि इसको हम पूछें। ठीक है, आखिर जो पेपर बना रही है, जो यूजीसी है, एनटीए है, ये भी तो गवर्नमेंट के अंडर ही काम कर रही है। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट तो पूछा जाएगा, ठीक है। रेयरेस्ट है कि नेगेटिव एस्पेक्ट भी पूछे। चलिए, तो यहां से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही हमने हाईलाइट की हुई है, और ये अगर पीडीएफ आपको कंप्लीट चाहिए तो MOSPI की वेबसाइट में भी और इंटरनेट पे भी, ठीक है, PBI जो है उस पे आपको मिल जाएगा। बट उसमें से हमने क्या है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही ली है, ठीक है। शॉर्ट समय में कोशिश करेंगे कि समराइज करें इसको, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको हम जल्दी से जल्दी डिस्कस करें। चलिए, इंपॉर्टेंट चीज आप भी नोट करते रहिएगा, लास्ट में कुछ MCQs भी पूछे जाएंगे। यूजीसी नेट का मॉक टेस्ट हमने रिलीज किया है, 5 डेट में 5 अलग अलग मॉक टेस्ट रिलीज किए थे पेपर 2 इकोनॉमिक्स के, ठीक है। आप ज्वाइन कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से मिल जाएगा। केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस का बैच भी चल रहा है, कोई इंक्वायरी चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं। चलिए, मूव करते हैं सीधा टॉपिक के ऊपर। टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको ना हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। अब जैसे नंबर 1, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। हाँ जी, ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। पहले ये जिम्मेवारी थी CSO की, दैट इज सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं कई बार, दैट इज CSO की। प्लस इसमें एक चीज और जोड़ दिया, इसमें NSSO को भी जोड़ दिया, ठीक है। इन दोनों का कंबाइंड बन गया NSO, एक बात याद रखिएगा। चलिए, किसके अंडर? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर। अब ये डाटा प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है अकॉर्डिंग टू MOSPI, ठीक है। ये डाटा क्या है? ऑथेंटिक डाटा है तो पूछा जा सकता है, तैयार रहिएगा। यूजीसी नेट का पेपर अगर बन गया होगा फिर तो नहीं पूछेगा, अगर बना नहीं होगा अभी, ठीक है, तो चांसेस हैं कि क्वेश्चन बनेगा यहां से, ठीक है। नेक्स्ट, द क्वार्टरली एस्टिमेट्स ऑफ ग्रॉस। हमारा जो जीडीपी ग्रोथ का फोरकास्टिंग है इसमें, या फिर एस्टिमेट्स है, ये किस क्वार्टर के हैं? दैट इज जुलाई टू सितंबर, ठीक है, मतलब सेकंड क्वार्टर के, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 25-26 का डाटा है, ठीक। एंड पब्लिश किया है ऑथेंटिक, दैट मिनिस्ट्री ऑफ MOSPI। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। रियल जीडीपी हैज बीन एस्टिमेटेड। रियल जीडीपी ग्रोथ Q2 में एस्टिमेट किया गया, इट इज 8.2%। दैट वन इज इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा, बाद में MCQs भी पूछे जाएंगे लास्ट में। 8.2% रहा है Q2 का जीडीपी, ठीक है। ये बात रियल जीडीपी की बात हो रही है, दैट इज रियल जीडीपी ग्रोथ, ठीक। नेक्स्ट, एक बात और चीज है, अभी जो रियल जीडीपी कैलकुलेट हो रहा है वो बेस ईयर प्राइस 2011-12 पे ही हो रहा है, याद रखिएगा, 2011-12। हाँ जी, ये भी पता है आपको कि व्हाट इज प्रपोज्ड, ठीक है, या व्हाट इज न्यू बेस ईयर फॉर जीडीपी, या प्रपोज्ड बेस ईयर। हाँ जी, पता है ना आपको, बस पता है, शाबाश, यही रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी क्या हो गया? 2022-2023, ठीक। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। सो ग्रोथ ऑफ 5.6% रहा था ड्यूरिंग Q2 24-25, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है 8.2, ठीक। नेक्स्ट, अब देखो, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर कह रहा है ये रियल जीडीपी H1, दैट इज हाफ वन, 2 क्वार्टर को मिला के, Q1 एंड Q2 को मिला के रहा है कितना? दैट इज ग्रोथ रही है 8%। हाँ जी, सेकेंडरी और टर्शरी की, ठीक है, 8% ग्रोथ रही है कह रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हाफ वन में। नेक्स्ट, अब आते हैं आगे और डिटेल में एनालिसिस करते हैं, ठीक है। पहले कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे जाते हैं, फिर उसके बाद कुछ पिक्चर्स हैं उनको भी देखेंगे। चलिए, रियल जीडीपी हैज बीन एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय 8.2, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया, दैट वन इज स्टार। एंड अगेंस्ट प्रीवियस जो थी 5.6 थी, ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया था। एंड नॉमिनल जीडीपी का क्या है? देखो, नॉमिनल जीडीपी बेस्ड होता है हमारा करंट ईयर प्राइस पे, एंड इट इज ऑलवेज हायर देन रियल जीडीपी, ठीक है, क्योंकि प्राइस बढ़ते रहते हैं तो नॉमिनल जीडीपी हमेशा ज्यादा दिखाता है। सो इट इज 8.7%, याद रखिएगा, 8.2 रियल, 8.7 नॉमिनल। हाँ जी, याद हो गया, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सेकेंडरी सेक्टर का क्या रोल है? सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर हैज बूस्टेड द रियल जीडीपी। नेक्स्ट, सेकेंडरी 8.1, टर्शियरी 9.2, कह रहा है रियल जीडीपी, ठीक है, ग्रोथ रेट Q2 कितना रहा है? दैट इज 8.1 एंड 9.2। एंड ये वही कह रहा है कि इनका जो ग्रोथ है 8% से अबव रहा है। सो सेपरेट भी देख लीजिएगा, सेकेंडरी
8.1, टर्शरी 9.2, ठीक, ग्रोथ रेट। नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग का कितना रहा है, फिर मैन्युफैक्चरिंग का देखो 9.1 एंड कंस्ट्रक्शन रहा है 7.2 एंड दैट इन द सेकेंडरी सेक्टर हैज रजिस्टर्ड अबव 7% ग्रोथ रेट, ठीक है, कांस्टेंट प्राइस की। अच्छा, जब भी जीडीपी ग्रोथ रेट ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट होता है ना, पर रियल जीडीपी का ही डाटा इंपॉर्टेंट होता है और बार बार पूछा जाता है। करंट जो है ना, इतना एक्चुअल हम लोग उसको नहीं मानते क्योंकि प्राइस वेरी करते रहते हैं, तो एक्चुअल आपका आउटपुट ग्रोथ बताता है रियल जीडीपी, ठीक। चलिए, सो मैन्युफैक्चरिंग 9.1 एंड कंस्ट्रक्शन 7.2। उसके बाद देखो ये वाला जिसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिला है, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज 10%, 10.2% का ग्रोथ, ठीक है, इन सब में से सबसे ज्यादा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज कितना ग्रोथ, 3.5, ठीक है। अब एग्रीकल्चर अगर 4% से ही बढ़े तो वो भी सही माना जाएगा इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। एंड दैट इज इलेक्ट्रिसिटी हो गया, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर्स, यूटिलिटी सर्विसेज सेक्टर 4.4%, ठीक है, Q2 में ग्रोथ किया। नेक्स्ट कह रहे हैं रियल प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर हैज रिपोर्टेड 7.9 ग्रोथ, कितनी रिपोर्ट की गई है, 7.9% रियल प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में। एक्सपेंडिचर मेथड करते हैं ना हम लोग, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तो ये वही वाला है, ठीक। चलिए, और कंपेयर्ड अगर हम करें पिछले क्वार्टर से तो खैर वो तो नहीं पूछा जाना चाहिए, 6.4 पिछला क्वार्टर, ठीक है, ग्रोथ इस बार 7.9, ठीक है। नेक्स्ट, रियल जीडीपी हैज रजिस्टर्ड, ये फिर से वही आ गया, दैट इज रियल जीडीपी हैज रजिस्टर्ड 8% ग्रोथ ड्यूरिंग H1। एक बात याद रखिएगा, Q2 में 8.2, अभी हम लोग कर रहे थे Q2 में कितना, 8.2, हाफ अगर हम लोग करें, ठीक है, हाफ हो जाता है कि Q1 भी Q2 भी, ठीक है, ये रहा है 8%, ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज, दो डाटा में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक। H1 दैट इज हाफ Q1 प्लस Q2, ठीक है, कितना, 8%। चलिए, और अगर हम सिंपल बात करें Q2 की, इट इज 8.2, ठीक। चलिए, अब एक चीज और है, दैट इज क्वार्टरली एस्टिमेट्स, थोड़ा डिटेल में चेक करते हैं क्वार्टरली एस्टिमेट्स क्या है। कुछ डाटा है आपको ना याद रखने की जरूरत नहीं है, जैसे नंबर 1 है रियल जीडीपी कितना हुआ, ये पूछा नहीं गया अभी तक, ठीक है, क्योंकि Q2 में रियल जीडीपी एस्टिमेट किया गया 48.6 लाख करोड़, ठीक है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, इस टाइप का नहीं बना है, कितना डाटा याद रखोगे, ठीक। ये जरूरी है कि इनका जो ये भी नॉमिनल है, ठीक है, नॉमिनल हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है, देखो नॉमिनल 85 लाख करोड़ है और ये 48 है, ठीक। नॉमिनल जीडीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन बेस ईयर, बस ये है कि प्राइसेस हमेशा बढ़ते रहते हैं इसलिए। चलिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, दैट इज रियल जीडीपी Q2, दैट इज ग्रोथ इनकी जरूरत है। अब ये भी कितना डाटा याद करोगे, ठीक है, उससे बेटर है कि ग्रोथ याद करो, ठीक, ग्रोथ। तो मैं ये आपको सजेस्ट ये करूंगा कि इनका जो ग्रोथ है ना, ठीक है, वो देख लेना कि ग्रोथ किसका क्या है। और रियल जीबीए ग्रोथ देखो 8.1 और रियल जीडीपी की ग्रोथ, आइए ये देखते हैं हम लोग, इससे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, कहां से कहां तक क्वेश्चन आ सकता है, ये देखो, ये इससे पुराना तो करना ही नहीं है, इससे इधर वाला शायद ही पूछे किसी एग्जाम में, तो यहां तो फोकस मत करना। पिछला जो फिजिकल ईयर है 24-25 का, उसमें Q1, 2, 3, 4 और अभी के 2 क्वार्टर, ठीक है, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। ज्यादा फोकस करना अगर लेटेस्ट क्वेश्चन है तो Q1, 2 पे, ये अभी का है 2025-26 का, ठीक। तो इसमें दो डाटा है आपके पास, एक डाटा है क्वार्टरली रियल जीडीपी का और दूसरा है रियल जीवीए का, ग्रॉस वैल्यू एडेड। देखो डिफरेंस क्या होता है, कई बार इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि क्या डिफरेंस है दोनों में, ठीक। जीडीपी एक ब्रॉड चीज है जिसमें हम बोलते हैं फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, जिसमें जीडीपी में क्या होता है बेसिकली, जीडीपी में जीवीए तो उसके अंदर आ जाता है। जीवीए क्या है, जितना भी वैल्यू एडिशन किया प्राइमरी सेक्टर ने, टर्सरी सेक्टर ने और सेकेंडरी सेक्टर ने, तो ये प्रोडक्शन हो गया आपका, ठीक है, तीनों सेक्टरों का। एंड इसमें इंडायरेक्ट टैक्स नहीं आता, इसमें सब्सिडीज नहीं कैलकुलेट कर रहा है, वो बाद में हम जब जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तब आ जाता है उसमें, ठीक है, मतलब इंडायरेक्ट टैक्स प्लस हो जाती हैं जीडीपी में, सब्सिडीज को माइनस हो जाता है, जिसको हम एनआईटी बोलते हैं, नेट इंडायरेक्ट टैक्स। चलिए, तो जीवीए में क्या हो जाता है, स्पेशली जीवीए एक छोटा एस्पेक्ट है और ब्रॉड एस्पेक्ट है जीडीपी, ठीक है। मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू में इंडायरेक्ट टैक्सेस क्या हो जाती हैं, इंडायरेक्ट टैक्सेस प्लस हो जाती हैं एंड सब्सिडी जो है माइनस हो जाता है, ठीक। बल्कि जीवीए एक पार्ट है जीडीपी का, ठीक, उसमें सिर्फ आएगा प्रोडक्शन, ठीक, बाकी ऐसा टैक्स सब्सिडीज वगैरह ये इंक्लूड नहीं है। तो इसलिए जीवीए का जो ग्रोथ है या जीवीए के एक्चुअल वैल्यू है
वो कम होगी, जीडीपी की एक्चुअल वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक, ग्रोथ की बात नहीं कर रहा हूँ, जीडीपी की एक्चुअल वैल्यू कम होगी और जीडीपी की ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि जीडीपी में देखो इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह भी आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ग्रोथ रेट भी देखो, ग्रोथ रेट भी ज्यादा ही है वैसे। ग्रोथ रेट जीडीपी का 8.2 है एंड दूसरा 8.1 है ग्रोथ रेट जीवीए का। अगर आपको कोई पूछे कि जीवीए या जीडीपी दोनों एक है, कहना नहीं, दोनों एक नहीं है, अलग अलग कॉन्सेप्ट है। चलिए नेक्स्ट, 7.8 ग्रोथ रेट आपका जीडीपी का और 7.6 रहा है। थोड़ा थोड़ा फर्क है, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा माइनर सही फर्क है, 7.8 7.6। ठीक है, यहाँ पे दो ही डाटा को फोकस करो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर उसके बाद एक एक करके चारों डाटा कंपेयर कर लेना, है ना। चलिए, यूजीसी नेट वाले स्टूडेंट्स को चारों करने की जरूरत है, क्वार्टर 1 2 3 4 एंड इस साल के क्वार्टर 1 2। बल्कि मुझे नहीं लगता कि पीजीटी लेवल पे वास्ट पूछेगा, पीजीटी लेवल पे इतना बहुत है, क्वार्टर 1 एंड क्वार्टर 2। चलिए, दैट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ये दैट वन इज मोस्ट आईएमपी। एंड ये क्वेश्चन बन सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशन या कंपोनेंट्स क्या क्या है, किसका शेयर, दैट इज कंपोजिशन, किसका शेयर नॉमिनल जीवीए में ज्यादा है, किसका शेयर कम है। ठीक है, दैट वन इज इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा शेयर देखो किसका है, फाइनेंशियल एंड रियल एस्टेट प्रोफेशनल सर्विसेज 27% शेयर। ठीक है, ये याद रखिएगा क्वार्टर 2 का। नेक्स्ट, उसके बाद देखो ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्टेशन और 17%, ये वाला जो पोर्शन है 17%। ठीक है, फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, अदर्स, ये हो गया 16%। मैन्युफैक्चरिंग का शेयर पूछ सकता है कि अकेला मैन्युफैक्चरिंग कितना है, 14%। ठीक है, याद रखिएगा, दैट इज ट्रेड 17 हो गया, ट्रेड होटल्स वगैरह, और मैन्युफैक्चरिंग आपका 14, एडमिनिस्ट्रेशन आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज 16, और माइनिंग क्वायरिंग सबसे कम है देखो 1%। ठीक, बाकी एग्रीकल्चर का 14, कंस्ट्रक्शन का हो गया 8। थोड़ा थोड़ा आपको रिवाइज तो करना पड़ेगा, है ना, थोड़ा इसको स्क्रीनशॉट लेके समझना जरूर पड़ेगा। चलिए, फाइनेंशियल एंड रियल सेक्टर सबसे ज्यादा बता रहा है, तो कई बार ये बन सकता है कि इसका सीक्वेंस क्या है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर लगाओ या डिसेंडिंग ऑर्डर लगाओ, क्योंकि पहले भी पूछा जा चुका है। फिर देखिए रियल जीवी क्वार्टर 2 का नेक्स्ट कंपैरिजन है, लेकिन आपको क्या करना है, सिर्फ ये करिएगा आप, ये वाले लाइन है। ठीक है, 2025-26 का क्वार्टर 2। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा देखो ग्रोथ किसकी है, 10.2, फाइनेंशियल एंड रियल एस्टेट की सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद पब्लिक एड, दैट इज, फिर उसके बाद देखो मैन्युफैक्चरिंग की 9। ठीक, अब इसमें थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। वीडियो पॉज कर लीजिएगा, अपने नोट्स में तो आपको नोट करना ही है ये। ठीक, और उसके बाद अगर हम तीनों सेक्टरों का देखें, कंपोजिशन या कंट्रीब्यूशन, यहाँ क्वार्टर 2 में थोड़ा सा चेंज लगेगा आपको। क्वार्टर 2 में देखो एग्रीकल्चर कम दिखा रहा है और क्वार्टर 1 में एग्रीकल्चर 17% है। उसके बाद क्वार्टर 2 में देखो 25% सेकेंडरी सेक्टर, 60% टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में। ठीक, स्पेशली दैट इज जीबीए में। ठीक, नेक्स्ट, उसके बाद 25% एंड 57% सेकेंडरी और टर्शरी का किस में है, फर्स्ट क्वार्टर में। ठीक, तो ये वाला जो डाटा है इससे पहले करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे, पर जो क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 है, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। चलिए, सिमिलरली जो डाटा हमने किया था वैसा ही डाटा एक और है। हाँ जी, ये डाटा कौन सा है, ये है H1 का। ठीक है, हाँ, दैट इज H1 H2 दो होते हैं ना एक साल में, तो H1 में आ गया क्वार्टर 1 एंड क्वार्टर 2। इसमें भी सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो देखने वाली, वो ये है रियल जीडीपी, दैट इज कांस्टेंट प्राइस पे जो है उसकी ग्रोथ कितनी है। ठीक है, H1 में, तो H1 में याद रखिएगा दैट इज 8%। ठीक, नेक्स्ट उसके बाद और है नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ 8.8%। नॉमिनल जीडीपी हमेशा हायर रहता है। अब याद रखिएगा ये H1 है, क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 दोनों को मिला के। ठीक, रियल जीबी इन H1, ठीक है, रजिस्टर्ड ग्रोथ रेट कितना रहा है, 7.9, और नॉमिनल जीवीए का 8.8। हाँ जी, इतने डाटा याद कैसे रखें, याद रखने का एक ही फॉर्मूला है, थोड़ा सा कंपेरिजन कर लीजिए क्वार्टर 2 का और H1 का। ठीक है, थोड़ा सा साथ में रखोगे ना, इसको अपने नोटबुक में लिखोगे तभी याद रहेगा, नहीं तो फाइनल एग्जाम में आपका थोड़ा थोड़ा चीजें क्या होंगी, मिक्सअप हो जाएंगी। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसी डाटा को हम लोग आगे भी इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये देखो, अभी H1 का है, यहां ध्यान रखिएगा, दैट इज ये वाला जो क्वार्टर है, ये वाला H1 का। ठीक, इसमें नंबर सेकंड में जो आ रहा है रियल जीबीए, और ये है आपका रियल जीडीपी। रियल जीडीपी कितना, 8 और 7.9।
ठीक है, रियल जीवीए। ठीक, H1 का डेटा है और मुझे नहीं लगता कि इससे पहले पूछेगा, वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, बट आप ये कर लेना, दैट इज H1, ठीक है, जो अभी लेटेस्ट डेटा है वो। चलिए 8% एंड 7.9 जीवीए। सेक्टर वाइज अगर डिस्ट्रीब्यूशन हम देखें, ठीक है, सेक्टर वाइज, सो दैट मीन सेक्टर वाइज ग्रोथ रेट रियल जीवी H1 में, तो सबसे ज्यादा ग्रोथ देखो इसी में मिल रहा है अभी 9.9 का फाइनेंशियल एंड रियल सेक्टर का, पहले भी हमने यही डिस्कस किया था क्वार्टर में भी। उसके बाद देखो 9.7 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड सो ऑन। देखो अगर क्वेश्चन पूछना चाहे एग्जामिनर, ठीक है, तो वो बीच बीच में से कहीं से भी उठा लेगा, लेकिन आपको क्या करना है, इतना डाटा संभव तो नहीं है, ठीक है, कोशिश करना कि जो जो मैक्सिमम है थोड़ा थोड़ा वो थोड़ा सा ध्यान रख लो। ठीक, चलिए, तो यहाँ भी देखो मैक्सिमम क्या है, फाइनेंशियल सेक्टर मैक्सिमम है, उसके बाद पब्लिक एड में मैक्सिमम है, कंस्ट्रक्शन मैक्सिमम है, मैन्युफैक्चरिंग हायर पे जा रहा है ये। ठीक, उसके बाद ब्रॉड सेक्टर ग्रोथ, सेक्टर वाइज ग्रोथ अगर हम बात करें रियल जीवीए की, तो प्राइमरी सेक्टर 2025-26 का ही करते हैं, 2.9 से ग्रो कर रहा है। हाँ जी, H1 की बात हो रही है ये। ठीक है, नेक्स्ट 25-26 7.6 मैन्युफैक्चरिंग या सेकेंडरी सेक्टर, और टर्शरी सेक्टर हो रहा है 9.3। तो सबसे ज्यादा ग्रोथ किसका हो रहा है, टर्शरी सेक्टर का 9.3, फिर सेकेंडरी 7.6 और लास्ट में ग्रोथ 2.9। ठीक है, गवर्नमेंट मानती है कि अगर एग्रीकल्चर 4% से भी बढ़ रहा है तो ये काफी है। ठीक, चलिए कुछ एमसीक्यूज हैं, कोशिश करना कि अभी तक आप अगर आपने स्टडी की है तो आप उनके आंसर इजीली दे दोगे। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए आंसर की वेट करते हैं। रियल जीडीपी ग्रोथ फॉर Q2 हैज बीन एस्टिमेटेड एट, कितना एस्टिमेट किया गया है? चलिए, तो ये तो आपको पता ही है। ठीक है, इसको क्या करना है, कमेंट करना है। नेक्स्ट, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट Q2, नॉमिनल जीडीपी कितना है? ठीक है, ये भी कमेंट करना है। अब ये ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस आपको नहीं आते, आपने सेशन देखा है तो आपको क्वेश्चंस आ जाएंगे। फटाफट हम आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्टर रजिस्टर्ड एट द हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन Q2? हाईएस्ट ग्रोथ रेट कौन सा सेक्टर था? ठीक है, पॉज करिए, आइडेंटिफाई करिए, हमने पहले भी डिस्कस किया था हाईएस्ट ग्रोथ H1 में और Q2 में सेम ही है लगभग। विच एस्टिमेट्स अबाउट सेकेंडरी और सेकेंडरी ग्रोथ रेट, कह रहा है इसमें सेकेंडरी सेक्टर का ग्रोथ रेट Q2 में वो करेक्ट है कह रहा है। ठीक है, तो कुछ डाटा दिया हुआ है, अब इसमें क्या लगेगा आपको, कौन कौन से स्टेटमेंट, मल्टीपल ऑप्शन है। ठीक, एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, तो ABCD जो भी है आप आंसर करिएगा। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन थर्ड। ठीक, क्वेश्चन को एनालिसिस कर लेना एक बार, फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। आई होप कि हमने आंसर भी देख लिए होंगे। चलिए, तो पूरे सेशन में हमने डाटा एनालिसिस किया। अब कोशिश ये करना कि इनको आप पॉइंट नोट कर लेना, अपकमिंग एग्जाम में कहीं ना कहीं आप देखने को मिल सकता है। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में किसी एक रैंडम टॉपिक के साथ। बने रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।